मस्त सी। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अब ये कौन है? पता नहीं, इसी से पूछते हैं। भाई साहब अगर आप बुरा ना मनाए तो आप बता सकते हैं कि आप कौन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी देखा आपके हाथ में डंडा था। तुम दोनों कौन हो? अब तुम उस पर डोरे डालोगी? खाना देने को लोग डोरे डालना कब से कहने लगे हैं। सब समझती हूँ मैं। हाँ, मैं भी सब समझ रही हूँ कि तुम क्या समझ रही हो। करो ना। क्या बदतमीज है ईशा, यहाँ सब पब्लिक है, पिटवाना है क्या? मम्मी मेरी बात तो सुने ना प्लीज, आप मेरी बात सुने। मम्मी रुके, आज मैं दो टोक बात कर ही रहूंगी आपसे। तो करती रहो, मम्मा पे कौन सा असर पड़ेगा? क्यों मम्मा? बिल्कुल ठीक है। और बेचूंगा भी। पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। देखो दिल तो मैंने सिर्फ तुमसे ही लगाया है, और अगर मैं जॉब से दिल लगा लिया तो तुमसे बेवफाई हो जाएगी ना। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अब ये कौन है? पता नहीं, इसी से पूछते हैं। भाई साहब अगर आप बुरा ना मनाए तो आप बता सकते हैं कि आप कौन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी देखा आपके हाथ में डंडा था। तुम दोनों कौन हो? अब ये तो हमें खुद भी नहीं पता। तो मुझे कैसे पता कि मैं कौन हूँ? यानी तुम भी हमारे जैसे ही हो? मुझे याद नहीं आ रहा मैं यामीन हूँ या यासीन हूँ। मतलब पहले तो हम दोनों ही परेशान थे, अब ये तीसरा कहाँ से आ गया? पता नहीं कहाँ से आ गया। वे, तू डंडा क्यों मार रहा था भाई को? मैं समझा ये चोर है, घर में चोरी के बहाने घुस रहा है। और यही बात तो हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। इस तरह तो हम सब चोर है, तो इस घर का मालिक कौन है? तो मेरा सर चकरा जाएगा यार। अब इसका करना क्या है, छोड़ना या घर वालों के हवाले करना है? शक्ल से तो ये मिस्कीन लग रहा है। मिस्कीन 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 हूँ। क्या पता अंदर से कमीना हो, कमीना। हाँ, पहचानने का बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना वक्त जाया ना करें, ठीक है? अबे कहाँ जा रहा है यार? इसको भागने जाने देना था, पकड़ना था हमने। पता नहीं पकड़ना था या छोड़ना था या घर वालों के हवाले करना था, मुझे तो अपनी तेरी किसी की कुछ समझ में नहीं आ रही। वो क्या रहा है ये? है ना? अरे यामीन यामीन, हाँ मुलाकात हो ही गई तुमसे। यामीन? तो फिर यासीन हो गए? यासीन? अरे भाई यामीन यासीन, अच्छा तुम मुझे तो जानते हो ना? मुझे अपना नहीं पता, आपका कैसे पता होगा? अरे भाई मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, जहीर अंकल। अरे वाह भाई, आपको तो अपना फौरन याद आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि घर के असली मालिक से मुलाकात हो गई। असली मालिक? अरे भाई मैं उस दिन यहाँ आया था तो वो कोई और दूसरा मिला था, कह रहा था मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा ये बताएं आना कैसे हुआ? अरे अपने चक्कर में आओ। अंकल इस उम्र में चक्कर चलाना अच्छी बात नहीं होती। चक्कर? हाँ भाई मैं पैसे लेने आया हूँ। पैसे मांग रहे हैं? इस उम्र में पैसे मांगने की आदत बहुत बुरी होती है, अल्लाह से डरें। भाई मैं अपने पैसे मांगने आया हूँ। अपने पैसे किसको दिए थे? तुझे और तेरे भाई को। कब दिए थे? अरे क्या हो गया यार, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे यहाँ भूल गया। क्या हो गया? अरे पैसे का तो बाढ़ में जा तू यार। अरे 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 अंकल, अरे पागल हो गए? अरे मुझे तो बता दे, यासीन को दिए थे या यामीन को? मिल जाए मुझे दोनों, में सीधा कर दूंगा इनको। अंकल कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ जा रही हो? सब समझ रही हूँ मैं। अब तुम उस पर डोरे डालोगी? खाना देने को लोग डोरे डालना कब से कहने लगे हैं। सब समझती हूँ मैं। हाँ, मैं भी सब समझ रही हूँ कि तुम क्या समझ रही हो। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक कि फैसला नहीं हो जाता ना, इन दोनों से दूर रहो। इसी में इज्जत है। मुझे ना अपनी इज्जत तुमसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए मेरे गम में दुबला होने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो खाना खिला रही हो बढ़ बढ़ के। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुमने वो दूसरे वाले की बातों से क्या महसूस किया, जरा बताओ। किस बारे में? अरे यही कि वो हम में से एक है या कोई बहरूपिया है। लगता तो वो इसी घर का फर्द है। वैसे उसकी आदतें कैसी लगती है तुम्हें? अरे तुम तो जानती हो लाइबा, दोनों भाइयों की आदतें एक जैसी थी। हाँ, और हम दोनों उन्हें जबरदस्ती नौकरी पे भी भेजा करते थे। अब ईशा जबरदस्ती भेजने की कोशिश कर रही है तला को नौकरी पर। भाई खून का असर तो होता है ना। अच्छा, लेकिन जब तक यामीन ओके नहीं करेगा मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बेटा एक बार मेरे बेटे की जॉब लग जाए, फिर देख मैं तेरी बेटी को कैसे पटाती। तो मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काओगी? बिल्कुल, क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। जंग मेरी और मोहब्बत मेरे बेटे की। अच्छा जी, मैं भी देखती हूँ ये जंग कैसे जीतती हो तुम। बड़ी हाई। तला कुछ करो ना। क्या बदतमीज है ईशा, यहाँ सब पब्लिक है, पिटवाना है क्या? जाहिल इंसान, मेरा मतलब ये कि पापा चाचा का मसला हल करो।
यार मैं कोई माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, और तुम्हें पता है मुझे साइकियाट्रिस्ट की स्पेलिंग भी ना बहुत मुश्किल से याद होती है। तुम तो हो ही जाए, लेकिन देखो अगर जब तक ये मसला हल नहीं होगा ना तब तक हमारी शादी यूं ही अटकी रहेगी। और अगर मसला हल हो भी गया तब भी हमारी शादी यूं ही अटकी रहेगी। वो क्यों, कैसे? क्योंकि तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते और वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। हाँ ये तो है, एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। यार वो तुम्हारा चाहिए कपूर, वो क्या कर रहा है? उसके बस की बात नहीं है, उससे मिशन नहीं होता ये। मुझे तो लग रहा है वो ना मुझे बेवकूफ बना रहा है और मुफ्त की रोटियां फोड़ रहा है। हडराम है ना ये हरिराम, तुमने मुझे देख क्यों कहा? क्योंकि इस मामले में मुझे लगता है वो तमाइते हैं। खैर ये सब छोड़ो, तो मेरी बात सुनो, तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? उससे ही क्या क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं देखो हो सकता। पापा की याददाश्त आने से पहले अगर तुम जॉब कर लोगे, वो तुम्हें देखेंगे तो क्या पता वो तुम्हें कबूल कर ले। तुम्हें कबूल करना है या तुम्हारे पापा को? देखो पापा कबूल करेंगे तभी तो मेरी कबूल की बारी आएगी। अच्छा चलो यार, मेरा वैसे दिल तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं ये जॉब भी कर लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 घंटे की जॉब करूंगा। और तुम कितने अच्छे हो ना, चलो कोई कर लेना प्लीज। अगर जी तुम्हारी शक्ल मुख्तलिफ है लेकिन तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुमने इस घर का नमक खाया है। तो भाई डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा नमक खाने से तबीयत खराब हो सकती है। तभी तो हमने तुम्हारे खाने में नमक की मिकदार को बढ़ा दिया है, लेकिन डॉक्टरों का क्या है भाई, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। अगर ज्यादा नमक खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई तो? कुछ नहीं होने वाला, हमने बड़े बड़े नमक हराम देखे हैं। तो वैसे क्या तो तुम सही रही हो, है ना? हाँ। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर तुम फर्ज करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम फर्ज ही कर लो कि अगर तुम मेरे शौहर यामीन होते तो। मुझे क्या पता कि मैं कौन हूँ? अरे भाई जब भी तो कह रही हूँ कि फर्ज करना है सिर्फ। अच्छा कर लिया ना? कर लिया। हाँ तो ये बताओ कि तुम इधर देखो ना मेरी तरफ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बहैसियत एक मर्द के कोई अट्रैक्शन, कोई मोहब्बत, कोई प्यार फील होता है तुम्हें? रो चुकी अम्मा। वो तो मैं हूँ, लेकिन कोई मोहब्बत तो होगी ना, कोई प्यार तो होगा ना। मुझे इन बातों को कोई तजुर्बा नहीं है ना। इतने शौहर बने फिरते हो और कहते हो कि तजुर्बा नहीं है। बाएं बजा तुम। थोड़ा राइड करा दो, राइड। बाहर में कैसे जाऊंगा? मम्मी मेरी बात तो सुने मम्मी, प्लीज आप मेरी बात सुने। मम्मी रुके, आज मैं 2 टोक बात कर ही रहूंगी आपसे। तो करती रहो, मम्मा पे कौन सा असर पड़ेगा? क्यों मम्मा? बिल्कुल ठीक है, बोलो क्या कहना चाहती हो? इस घर में किसी बात का फैसला हो या ना हो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मेरी और तला की शादी हो जानी चाहिए। ये फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? मैं बालिग हूँ, समझदार हूँ और कानूनी तौर पे ये मेरा हक है। मम्मा आपने तो कहा था कि ये तो होम इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मगर ये तो बता रही है कि इसमें तो कानून पढ़ा है। हाँ तो पढ़ने दो, इसे क्या पता कि शादी कितने ज्यादा खर्चे से होती है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये सोचना तला का काम है। तला अगर कुछ सोचने के काबिल होता तो ये नौबत ही क्यों आती? मम्मा मैंने उसे जॉब के लिए राजी कर लिया। क्या कह रही हैं बाजी? तला भाई जॉब करेंगे? मम्मा फिर तो आसार क़यामत नजदीक है। अरे बेटा तुम फिक्र ही ना करो, वो कभी जॉब नहीं करेगा, उसे तो घर पे बैठ के खाने की आदत पड़ चुकी है। नहीं मैंने देखा है, वो खड़े होकर भी खा सकता है। कितनी पागल हो ना तुम। तो ठीक है बाजी, फिर तला भाई की जॉब पर हो जाए पक्की शर्त। पक्की। अरे छोड़ो, ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने तला को कह दिया अगर उसे जॉब नहीं की तो मैं उसे छोड़ दूँ। डैडी फिर तो तुम कोई शर्त नहीं लगाओगे? क्यों मम्मी? क्योंकि ये शर्त पूरी करने के लिए तला जरूर नौकरी करेगा, चाहे शादी के दूसरे दिन वो घर में क्यों ना बैठ जाए। कुछ भी हो, मेरी तला की शादी हो जानी चाहिए, वरना मैं जहर खा लूंगी। हाँ तो खा लो। मम्मी जहर खाया नहीं पिया जाता है। चुप कर, मुझे सिखाएगा जहर पिया जाता है। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे होती है शादी। मैं और तुम कहानी मस्त सी। अरे आज तो कोई भी नहीं है, खाना खाऊंगा भी और पेट भर के खाऊंगा, और फ्रिज में है, फ्रिज भी भरा हुआ है, खाना खाऊंगा भी और बेचूंगा भी। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। इतने दिनों से हम देख रहे थे कि फ्रिज का खाना जाता कहाँ है। मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से फ्रिज में से खाना लेते हुए देखा है। क्या क्या घर में चोर होता तो तुम्हारे इस घर में थोड़ी आता। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मेरी गर्दन छोड़ दे, मेरी सांस सूख रही है। अरे पागल समझता तू मुझे है? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, पीछे से गला पकड़ने से सांस कहाँ रुकने लगी। यार आप समझदार भी है। हाँ वैसे मैं समझदार तो बहुत हूँ, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, क्या करूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मानता हूँ कि मैं रोजाना फ्रिज से खाना निकाल कर खाता हूँ, अब तो गर्दन छोड़ दे। अरे अगर तुम घर वालों की बगैर मर्जी के बगैर पूछे फ्रिज में से खाना लेकर खाते हो तो इसी को तो चोरी कहते हैं। देखें, अगर इंसान को भूख लगे, उसका पेट खाली हो, अगर आपकी 2 रोटियों में से 2 निवाले खा ले तो मैंने क्या चोरी की है? मैं मासूम हूँ, मजबूर हूँ। ओए, तुमने तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, अब मैं क्या करूं? हाथ था या तोड़ा था। अच्छा हुआ आपने ये बात समझ ली। मैंने तुम्हें बताया ना कि वो तो मैं हूँ बहुत समझदार। वो तो है, आप हैं 100% है। ओ मगर आप ये किचन में रात को क्या कर रही थी? अरे वही काम कर रही थी ना जो तू करता है। क्या करूं, रात को मुझे भी बड़ी भूख लगती है, इसलिए मैं भी ना फ्रिज में से खाना लेने आती हूँ, खाती हूँ। मतलब मेरा वाला काम। सुन सुन, अभी तो वो दूसरी भी आने वाली है, वो भी यही काम करती है। ओ बाप रे बाप, तो मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। अच्छा एक बात तो बता, ये मुझे ये बता, तू गायब कैसे होता है? इस घर में रहते हुए तू किसी को नजर नहीं आता। कोई भी इतनी ऐसी कोई साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीका है। अच्छा बस आप आंखें बंद करें और 5 तक गिने, मैं गायब हो जाऊंगा। आप आंखें बंद करें और गिनती शुरू कर दे। 1 2 3 4 5। अरे ये तो सचमुच गायब हो गया। वाह, अब तो बड़ा मजा आने वाला है। सलमा को मैं कहूंगी कि तुम आंखें बंद करके 5 तक गिनो और मैं गायब हो जाऊंगी। हाय ला, हंसने से पेट में फिर चूहे तोड़ने लग पड़े। चल चल सितारा कुछ खा ले इससे पहले कि वो आ जाए। हेलो, कौन है भैया? यामीन या यासीन को बुलाओ। हैं? समझ ले मैं ही यामीन हूँ। फरमाइए। तुम कहाँ से यामीन हो गए? न शक्ल से न सूरत से, तुम तो मुझे बड़े शरीफ आदमी लग रहे हो यार। क्या मतलब है तुम्हारा? यामीन कोई शरीफ आदमी नहीं था क्या? मेरा मतलब है। छोड़ो, बड़ी लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है सुनाने का। काम बोलो, काम सीधी तरह। मुझे उन हडारामों से क्या काम होगा? अबे उन हरामों से अगर कोई काम नहीं था तो इतनी बेचैनी क्यों लगा रखी है तुमने? भाई उन्होंने एक ऑफिस की फाइल अपने पास रखी हुई है जो उन्होंने बॉस तक पहुंचानी थी और अभी तक नहीं पहुंचाई। अच्छा, क्या 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 था क्या उस फाइल में? आज की बात बताऊं? हाँ। उस फाइल के अंदर ऑफिस के सारे घोटालों की डिटेल्स थी। मतलब वो खुफिया फाइल होगी, बड़ी टॉप सीक्रेट। हाँ ना, और अगर वो फाइल इनकम टैक्स वालों के हाथ लग गई तो मेरा शरीफुल नफ्स बॉस जेल चला जाएगा। जब ही तो वो उन दोनों से मिलना चाहता है। उन दोनों से क्यों भाई? इसमें तो वो तो चलो मुझे समझ आ रही है, यामीन वहाँ काम करता है, इसमें यासीन बेचारे का क्या कसूर है? दोनों ही एक ऑफिस में काम करते हैं ना। ओ अच्छा यार, लेकिन भाई तुम गलत टाइम पर आ गए हो। वो दोनों भाई जो है ना वो ना घूमने फिरने के लिए ना ठंडी मकामात की तरफ निकल गए। वो पहाड़ों में होंगे अभी कहीं, और वहाँ तो सिग्नल भी नहीं आते। तो आप गलत टाइम पे आ गए, आप निकल लो। और अगर बॉस को पता चल गया ना कि ठंडे मकामात पे बैठे हुए तो बॉस कितने गर्म होंगे तुम्हें नहीं मालूम। मैं तो जा रहा हूँ भाई। पता ही नहीं था यार कि आपके भाई ने इतना खजाना दबाया हुआ है घर में। क्या मिलेगा कहाँ? अरे यार, उस खाना चोर को मैंने पकड़ ही लिया। कब? रात को। हाय, बहुत अच्छा किया। किधर बांधा उसे? खाने को? नहीं नहीं, उस चोर को। चोर को? वो तो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? अरे मैं तो अभी सिर्फ 5 तक की गिनती गिनी थी कि वो गायब हो गया। लेकिन उसको पूछती कि बुलाया किसने था उसको? अरे वो बिन बुलाया मेहमान था। बिन बुलाया मतलब हम में से किसी ने उसको नहीं बुलाया? अरे कैसी बातें करती है, पागल हो गई है तू तो, यासीन की तरह पागल हो गई है। अरे हम लोग ससुराल में रह रहे हैं बेटियों के, और हम यहाँ पे किसी गैर मर्द को कैसे बुला सकते हैं? बता जरा मुझे ये बात। तू ये बात तो तुम सही कह रही। अच्छा कर छोड़, ये बता दिखने में कैसा था? दिखने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बातें बड़ी अच्छी कर रहा था। उसने तो मुझे रुला ही दिया। सिर्फ बातों से? गुर्बत से। गुर्बत की बातें कर रहा था, कह रहा था रोटी की, मखान की, कपड़े की, पानी की, बिजली की, गैस की, हर 2 रोटी नवाले की।
दोने वाले रोटी, दोने वाले से क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, ये तो वही कह रहा था कि धोने वाली रोटी। तुमने से ये नहीं पूछा कि भाई जब तुम इस घर के अंदर रहते हो तो भाई नजर क्यों नहीं आते? अरे ये तो पूछना मैं भूल ही गई। अरे हाँ, ये भी पूछना भूल गई कि तुम कौन सी सुलेमानी टोपी पहनते जो किसी को नजर ही नहीं आते, और मुझे और तुम्हें भी नहीं नजर आता, रात को ही नजर आया था बस। हाँ, तुम तो सब कुछ ही पूछना भूल गई हो। मानी याददाश्त भी ना दामाद की तरह हो गई है, संभाल लो अपने आप को। है? नहीं, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ ये हुस्न का मुजस्मा मेरी मलकियत कब बनेगा। ये हुस्न का मुजस्मा आपसे पूछ रहा है कि आपकी जॉब का क्या हुआ। यार 2-3 जगह सीवी दी हुई है, अब देखो इंटरव्यू के लिए कॉल कब आती है। आप फिक्र मत करो, और जब आ जाएगी ना तो प्लीज दिल लगा के जॉब करना। देखो दिल तो मैंने सिर्फ तुमसे ही लगाया है, और अगर मैं जॉब से दिल लगा लिया तो तुमसे बेवफाई हो जाएगी ना। वाह वाह, क्या शायराना बातें करते हैं आप। फारिग आदमी और कर भी क्या सकता है। अच्छा देखो, तुम ना जॉब करके मेरी अम्मी अब्बा का मुंह बंद कर देना प्लीज। ये जॉब करने से उनका मुंह कैसे बंद होगा? अरे फिर उनके पास कोई बहाना नहीं होगा ना। हाँ ये तो है। लेकिन तुम्हारी जॉब का सोच के ना मैंने तो आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। यही कि हमारे कितने बच्चे होंगे और हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो सब सोचा है, लेकिन मैंने अभी ये सोचा है कि तुम्हारी तनख्वाह से ना मैं बीसी डालूंगी और फिर हम अपना मकान लेंगे। यानी कि मामा पापा की पंचायत ही खत्म। हाँ ना, बस वो हमारी शादी के लिए मान जाए। और अगर नहीं माने तो हम भाग के शादी कर लेंगे। लेकिन भाग के निकाह कैसे होगा? और वैसे भी जब मैं भागती हूँ ना तो मेरे पाँव में मोच आ जाती है, मैं नहीं भाग सकती। या अल्लाह, बेवकूफी है ना हमेशा। अच्छा ये खाओ, इतना पैसे खर्च किए मैंने। अच्छा रेस्टोरेंट ही ले जाते, मैं अच्छा नहीं लगा, फिर भी खा लेती हूँ। दिल से दिल तक एक ही धुन बस है, मैं और तुम कहानी मस्त सी, हर पल लगे एक नई खुशी, प्यार भी है थोड़ी मस्ती भी, इसी का नाम है जिंदगी। मैं और तुम, बस मैं और तुम, साथ रहे हर दम मैं और तुम। मैं और तुम कहानी मस्त सी,